हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप 376 के मामले में फंसे हुए हैं और इस दौरान अगर उसमें आप कंसेंट बताते हैं कि कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनी हुई है, यानी कि आपकी और उसकी आपसी सहमति से आप दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने, लेकिन अब वो आपके ऊपर रेप का मुकदमा लिखा रही, तो ऐसी कंडीशन में क्या कंसेंट साबित कर देने से हमारी सेफ्टी हो जाएगी? 376 और पॉस्को दोनों की कंडीशन में मैं आज बात करूंगा, डिटेल में बात करूं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आ रहे हो या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे बात कर सकते हो, मेरे चैम्बर्स पर मिल सकते हो, लेकिन उसके लिए फीस एप्लीकेबल डेफिनेटली होने वाली है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 376 का ऑफेंस ऐसा है कि जैसे FIR 376 या पॉस्को में किसी व्यक्ति के अगेंस्ट रजिस्टर हो जाती है तो उस कंडीशन में पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती है, किसी भी प्रकार से कोई एविडेंसेस नहीं लेना चाहती है। पहले वो बंदे को ढूंढती है हैरेसमेंट करने के लिए, जर्नली लड़के पक्ष का, और उसको जेल भेजने के लिए कि लड़के को जेल भेज दें, उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, और या गिरफ्तार कर लें, 8 दिन 10 दिन थाने में बिठा लें और उसके बाद उससे नेगोशिएशन मांडोली करें कि हमको इतना अमाउंट दो, हम धारा कम कर देंगे या बढ़ा देंगे। अब लड़का जब उसके अगेंस्ट FIR हो जाती है वो चिल्लाता रहता है कि मेरे बीच में और इस महिला के बीच में शारीरिक संबंध जो भी बने वो आपसी सहमति से बने। लेकिन यहाँ पर पेंच एकदम अलग है। आपके साथ दिक्कत ये होने वाली है कि अगर आप यहाँ पर कंसेंट भी साबित कर रहे हो, आप सहमति दर्शा रहे हो कि कह रहे हो कि मेरी आपसी सहमति से संबंध बने थे, आपने संबंधों को स्वीकार कर लिया कि आपके और उसके बीच में शारीरिक संबंध बने थे, उस चीज़ की आपने स्वीकारोति दे दी, कि आपने स्वीकृति दे दी कि हमारे बीच में कंसेंशुअल सेक्स बना था। लेकिन आपको जो लड़की जिसने आपको फंसाया हुआ है वो अब यहाँ पर एक क्लॉज का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि 376 में एक्सेप्शन क्लॉज भी दे रखा हुआ है कि कंसेंट तो है, लेकिन उस कंसेंट को किस तरीके से लिया गया है, क्या वो स्वतंत्र सहमति थी, फ्री कंसेंट थी या नहीं थी। अब आपके लिए सबसे बड़ा पेच यहां पर हो जाएगा कि आप उस कंडीशन में उसकी फ्री कंसेंट को साबित करें, उसकी स्वतंत्र सहमति को साबित करें कि उसने जो सहमति मुझे दी थी सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं दी थी। ये समझिएगा कि सहमति तो दी है, वो कह रही कि हाँ मैंने इनको जो है कंसेंशुअल सेक्स था, मैंने सेक्स करने के लिए इनको परमिशन दी थी, लेकिन इन्होंने मेरी सहमति अलग तरीके से ली थी, दबाव में आकर ली थी। जब यहाँ पर आपने कह दिया हम कंसेंट से थे, लड़की ने भी कह दिया हम कंसेंट थे, लेकिन लड़की का वकील, लड़की का पक्ष यहाँ पर ये साबित करने में लग जाएगा, अगर उसको आपको फंसाना ही होगा, कि इन्होंने जो सहमति प्राप्त करी है, जो एक्सेप्शंस बताई गई हैं 376 के मामले में कि सहमति कैसी होनी चाहिए, उन आधारों पर नहीं प्राप्त करी है। अब वो यहाँ पर कहेगी कि इन्होंने सहमति जो मेरी ली अंडू इन्फ्लुएंस में ली, यानी कि अननेसेसरी का दबाव डलवाकर इन्होंने मेरी सहमति ली। हो सकता है इन्होंने मुझे लाइफ थ्रेट देके जो है सहमति ली हो, गन पॉइंट पर सहमति ली हो, या धमकाया हो कि तुम्हारे घर वालों को खत्म कर देंगे अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे, और नहीं बनाओगी तो तुम्हें तुम्हारे फैमिली वालों को स्पॉइल कर देंगे, ऐसा लड़की कह सकती है। इतना उसके लिए ओरली कह देना ही मोर देन इनफ है, ठीक है। दूसरी चीज वो कह देगी कि फ्रॉड तरीके से इन्होंने मेरी कंसेंट ली, गलत तरीके से कपट करके इन्होंने मेरी कंसेंट ले ली, इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि खुद को दिखाया कि दैट आई एम गोइंग टू गेट मैरिड विद यू, मेरे साथ इंगेजमेंट कर ली, और उसके बाद बताया कि वी आर अबाउट टू गेट मैरिड, हम शादी करने वाले हैं, ये दुनिया भर की चीजें इस तरीके से कर ली, और उसके बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके शादी तोड़ दी। तो उस कंडीशन में भी क्या हो गया कि जो कंसेंट आपने प्राप्त करी है किसी न किसी गलत तरीके से प्राप्त कर ली है। दूसरी चीज होती है, लड़कियां जर्नली आजकल FIR में 328 लगाती हैं कि इन्होंने मुझे नशे की हालत में मेरी कंसेंट ले ली, कुछ गोलियां खिला दी, शराब पिला दी, इस तरीके की कंडीशन में मेरी कंसेंट इन्होंने ले ली, मेरी सहमति इन्होंने ले ली, और उसके बाद मेरे साथ सेक्सुअल पेनिट्रेशन कर दिया, सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया। अब कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जहां पर लड़की का जो माइंडसेट होता है वो सही नहीं होता, हो सकता है वो पागल हो, ल्यूनेटिक हो, आइडियोटिक हो, उसका दिमाग सही से ना काम कर रहा हो, कभी कभी उसको कुछ दौरे आते हों जिस दौरान उसने अपनी सहमति दे दी। ये भी साबित कर सकती है कि दैट हम ल्यूनेटिक हैं, हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, हमने वहां पर कंसेंट दे दी और इन्होंने हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया। अब एक चीज और हो गई, लालच। अब लड़के ने कहा कि तुम्हें हम इतना पैसा देंगे, मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लो, या तुम्हें हम प्रमोशन दे देंगे या कुछ कर देंगे। इस लालच में आके उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया। तो ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को अगर आप साबित भी करे दे रहे हो कि हमने कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई है और लड़की ने ये सारी कंडीशंस उठा दी, तो उस कंडीशन में भी आपको सजा हो जाएगी।
ये समझ लीजिए कि जेल से फिर कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए अगर कोशिश आपको निकलने की करनी है इस तरीके के मुकदमे से, कंसेंशुअल सेक्स वाले मामले से, तो बवाल खत्म करिए, सीधे कहिए अगर कोशिश है बचने की आपकी कि इससे मेडिकल उसने मान लो नहीं कराया है या कोई चीज़ नहीं करी है या FIR डिले से लिखाई है, सीधे डिनाई करो कि हमारे बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो जो गलत है उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर नहीं बना है और या बना भी है तो उस कंडीशन में डिनायल आप कर सकते हो और कोई भी आपको अपने अगेंस्ट सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है। अगर वो बंदा झूठ बोल सकता है तो आपके पास भी ऑप्शन 50 तरीके के हैं। दूसरी चीज़, इस वीडियो का पार्ट जो सेकंड पार्ट है वो पॉस्को को लेके है। पॉस्को देखिए, मतलब प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये कानून 2012 में इसलिए बनाया गया कि ताकि बच्चों को सेक्सुअल अपराधों से, लैंगिक अपराधों से बचाया जा सके। ठीक है, अब कई सारे लोग कहते हैं कि हमारा कंसेंट से रिलेशनशिप था, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और उस कंडीशन में हमारे ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए। लड़की अपने बयान में भी कह रही है कि हम दोनों लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप में मनमर्जी से थे। लेकिन क्या हो रहा है कि लड़के को सजा हो जा रही, क्योंकि कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नल एंड वॉइड। शुरू से ही कंसेंट अगर आपने माइनर से ले ली है, जो 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, वो शून्य होगी। उसकी कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो सहमति दे, उसकी सहमति स्वतंत्र नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि 18 साल से कम उम्र का बालक या बालिका अपनी सहमति देने में सक्षम नहीं है। इसीलिए 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आप 376 के नॉर्मल मुकदमे में भी कंसेंट साबित करेंगे तो भी फंसेंगे, और पॉस्को में तो आपको जेल जाना ही जाना है। इसलिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसमें आप अपने लॉयर से कंसल्ट करें, अप्रोप्रिएट सजेशन वो आपको देंगे और डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए आप कंसेंशुअल रिलेशनशिप को छोड़ के डिनायल मोड में जाने की कोशिश करें, तभी आपकी सेफ्टी हो सकती है फॉल्स 376 के मैटर से। ठीक है, उम्मीद है वीडियो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वहाँ फॉलो करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।